हेलो भारत भाग विधाता। मैं हूं आपका केमिस्ट्री गुरु और उम्मीद करता हूं कि लॉकडाउन में आप अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। कुछ टेक्निकल कारण की वजह से वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया है। अब वीडियो आपका रेगुलर आते रहेगा। तो पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे परसेंटेज बेट बाई बेट के बारे में, और अब हम लोग बात करेंगे बाकी बचे हुए यूनिट के बारे में, है ना। तो अगला यूनिट है परसेंटेज बेट बाई वॉल्यूम। इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? तो इसको डिनोट करेंगे इस तरह से, परसेंट का साइन दिए और ये हो गया वेट बाई वॉल्यूम। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना भी मास प्रेजेंट है वो उतना ही परसेंट वेट बाई वॉल्यूम कहलाएगा, है ना। जैसे कि मान लिया जाए कहीं पे लिखा हुआ है 10% वेट बाई वॉल्यूम ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो ये क्या बता रहा है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का काम ग्लूकोज कर रहा है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट का काम कौन कर रहा है? ग्लूकोज कर रहा है ना। और परसेंट वेट बाई वॉल्यूम आपका कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने का यूनिट है। तो ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा? तो ये पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि 100 मिलीलीटर अगर सॉल्यूशन का लेंगे हम लोग, 100 मिलीलीटर अगर हम लोग सॉल्यूशन का लेंगे तो उसमें 10 ग्राम कौन घुला रहेगा? सॉल्यूट घुला रहेगा। और यहां पे सॉल्यूट कौन है? ग्लूकोज है, ठीक है। सिमिलरली मान लिया जाए कहीं पे लिखा हुआ 0.91% वेट बाई वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। NaCl सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं स्लाइन या स्लाइन वाटर। अब लोग सुनते हैं ना कि बहुत लोगों को स्लाइन चढ़ रहा है ना। अब यही सॉल्यूशन क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि इस सॉल्यूशन में अगर हमारा सेल रख दिया जाए, RBC रख दिया जाए, WBC रख दिया जाए, तो ना तो हमारे सेल का साइज बढ़ेगा और ना ही हमारे सेल का साइज घटेगा, है ना। यानी ये जो सॉल्यूशन है और हमारा सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है वो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन लगभग सेम है, और ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। इसके बारे में हम लोग बात डिटेल में करेंगे इसी चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये चाहिए आपका। तो 0.91% वेट बाई वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन है। क्या मतलब? इसका ये मतलब कि कोई व्यक्ति को अगर 100 मिलीलीटर सलाइन चढ़ाया जाएगा, माने इस सॉल्यूशन का चढ़ाया जाएगा, तो उसके बॉडी में 0.91 ग्राम नमक चला जाएगा, NaCl चला जाएगा, है ना। यानी अगर 200 मिलीलीटर चढ़ाया जाएगा सलाइन तो इसका दुगना जाएगा, और अगर 1000 मिलीलीटर चढ़ाया जाएगा तो इसका 10 गुना जाएगा, ठीक है। तो ये आपका परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम है ना। फॉर्मूला क्या? कि परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बराबर क्या? वेट, किसका वेट? सॉल्यूट का, किस यूनिट में? ग्राम में, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम? सॉल्यूशन का, किस यूनिट में? मिलीलीटर में, इंटू 100, ठीक है। तो ये परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम है। क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम? तो हाँ, डिपेंड करेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, यानी ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यानी किसी दिए हुए सॉल्यूशन का परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रहेगा। बस इसका इतना ही मतलब है। तो ये था आपका परसेंटेज
वेट बाई वॉल्यूम। अब आइए हम लोग अगले यूनिट की तरफ चलते हैं। अगला यूनिट है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, है ना। तो उसको आपको डिनोट कैसे करेंगे, तो उसको डिनोट करेंगे ऐसे, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, ठीक है। इस तरह से इसको डिनोट करेंगे। डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन ऐसे करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन पर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, वो उतना ही परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कहलाएगा, है ना। जैसे कि मान लिया जाए कहीं किसी सॉल्यूशन पे लिखा हुआ है कि ये कंटेन कर रहा है 45% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एल्कोहल। कोई सॉल्यूशन है उस पर लिखा हुआ है ये कंटेन कर रहा है 45% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम अल्कोहल। तो इसका क्या मतलब कि उस सॉल्यूशन का कोई 100 मिलीलीटर अगर पिएगा तो उसके शरीर में 45 मिलीलीटर क्या होगा, 45 मिलीलीटर उसके शरीर में अल्कोहल चला जाएगा, ठीक है। 45 मिलीलीटर उसके शरीर में अल्कोहल चला जाएगा। तो बाकी 45 मिलीलीटर अल्कोहल हो गया, मतलब सॉल्यूट हो गया, और बाकी 55 मिलीलीटर उसके शरीर में पानी जाएगा या सॉल्वेंट जाएगा। सॉल्वेंट का कोई नहीं दिया हुआ है तो आप पानी मान लीजिए, समझे नहीं। तो ये चीज आपका है, ठीक है। तो ये हो गया आपका परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। यहां पे कुछ बात, जो अल्कोहल हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं वो जनरली होता है इथाइल अल्कोहल, है ना। अब हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात करेंगे तो वहां पे जानेंगे कि बहुत सारे कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए अल्कोहल जो होता है वो बेस मटेरियल होता है, स्टार्टिंग मटेरियल होता है ना। अब सरकार जो है कंपनी को प्रोवाइड किया अल्कोहल एज ए बेस मटेरियल, लेकिन बहुत लोग क्या है उसको बॉडी में डाल करके अलग तरह का सब्सटेंस सिंथेसाइज करना शुरू कर देते हैं, मतलब पीना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उससे बचने के लिए सरकार क्या करती है कि उस अल्कोहल को जहरीला बना देता है, उसमें कोई जहरीला सब्सटेंस मिला करके। जनरली जो जहरीला सब्सटेंस मिलाते हैं वो मिलाते हैं मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल जो होता है वो हाईली पॉइजनस होता है ना। इतना पॉइजनस होता है कि आप थोड़ा मात्रा उसका लेंगे तो चल नहीं पाएंगे, और ज्यादा मात्रा लेंगे तो चल जाएंगे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि उसका थोड़ा मात्रा लेने पर आदमी अंधा हो जाता है, सही नहीं। अब कल तक जिसका आंख था आज अचानक से अंधा हो गया तो चलने में तो उसको खासा परेशानी होगा, सही नहीं। और ज्यादा मात्रा लेने पर समझ ही रहे हैं, ठीक है, देहांत हो जाएगा। तो ऐसे अल्कोहल को जो अनफिट होता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस हम लोग कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा बात हो गया। अब उसी तरह से कहीं भी मान लिया जाए लिखा हुआ है क्या कि सॉल्यूशन पे कि 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम अल्कोहल, 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम अल्कोहल, सही नहीं। जैसे बियर वगैरह में क्या होता है 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम अल्कोहल रहता है। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब कि कोई 100 मिलीलीटर अगर इस सॉल्यूशन का पिएगा तो उसके शरीर में 5 मिलीलीटर अल्कोहल जाएगा, और बाकी जो है 95 मिलीलीटर उसके शरीर में क्या जाएगा, सॉल्वेंट। जनरली क्या रहता है सॉल्वेंट, वाटर रहता है ना। तो ये चीज आपका है फॉर्मूला इसका क्या, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम
बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 100। चूंकि यहां भी वॉल्यूम आ गया है, इसलिए परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम जो है वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो ये था परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब हम लोग अगले यूनिट की तरफ बढ़ेंगे और अगला जो यूनिट है उसका नाम है मोलरिटी। मोलरिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, है ना। मोलरिटी को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल एम से। अगर आप स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं तो ये हो जाएगा मोलरिटी, जिसका एकदम अलग मतलब है। तो हम लोग मोलरिटी की बात कर रहे हैं, तो मोलरिटी इससे डिनोट करेंगे। डिफाइन कैसे करेंगे, है ना। तो डेफिनेशन में बाद में आते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, बार बार मैं विद्यार्थियों को सजेस्ट करता हूं कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ो, थीम को पकड़ो। क्योंकि अगर आप जड़ पकड़े हुए हो ना तो उससे मदद से उसको फॉलो करते हुए, तनाव फॉलो करते हुए आप कहीं भी किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। और ट्रिक सिर्फ पकड़े हुए हो तो ट्रिक जो है उसका यूज लिमिटेड है। अगर उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया तब तो आप बना देंगे, है ही नहीं, आप शेर खान हो जाएंगे। और नहीं आया तो फिर से तैयारी में लग जाओ, बस समझ नहीं। तो ये चीज आपका है। तो मोलरिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कि कहीं भी किसी भी सॉल्यूशन का अगर आपसे मोलरिटी पूछ रहा है, मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल घुला हुआ है, कोई दिक्कत। डिफाइन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कोई दिक्कत। तो इस तरीका से हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो आप क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये चीज आपका है। तो मोलरिटी आपको निकालना है तो नंबर ऑफ सॉल्यूट के मोल को आपको सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है, समझे कि नहीं। और अब अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट दे दिया और वॉल्यूम भी दे दिया सॉल्यूशन का लीटर में, तो फिर बचा ही क्या इस क्वेश्चन में। तब तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, फिर तो आपसे फिर सिर्फ गुना भाग पूछ रहा है, सही नहीं। लेकिन यहां मोल में भी घुमाने का स्कोप है और वॉल्यूम में भी घुमाने का स्कोप है। आपको सॉल्यूट का मोल चाहिए, नहीं देगा, क्वेश्चन ये वाला मजबूर थोड़ी है ना। वो सॉल्यूट का मोल नहीं देगा, कुछ और दे सकता है, ठीक है। और आपको पहले वो कुछ और दिए हुए डाटा से सॉल्यूट के मोल तक पहुंचना होगा। साथ ही साथ आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, वो भी नहीं देगा, है ना, कुछ और दे दिया। उस कुछ और दिए हुए डाटा से आपको सॉल्यूशन के वॉल्यूम के पास पहुंचना होगा, वो भी किस यूनिट में, लीटर में। और अगर मान लिया जाए यही दोनों चीज डायरेक्ट दे दिया, तब तो सिर्फ आपको भाग करना है, उसमें कोई आपको दिमाग लगाना नहीं है। चलिए, मोल आपको निकालने आना चाहिए। आप क्लास 11th में पढ़े हैं। जिन लोगों को नहीं आता है तो मोल कॉन्सेप्ट पे छोटा छोटा 3 वीडियो हम डाले हुए हैं,
वहां से कम आपको मोल कैसे निकाला जाए इसका तो समझ आ जाएगा, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, है ना। अब हम लोग एक इक्वेशन निकालें, इस इक्वेशन को हम कहेंगे मोलरिटी इक्वेशन, मोलरिटी इक्वेशन, ठीक है। अब क्या, मान लिया जाए आप एक सॉल्यूशन तैयार किए, इसका वॉल्यूम V1 है, मोलरिटी M1 है। मान लो कि शरबत तैयार किया घर में, है ना। अब तुम पीने ही वाले थे कि तुम्हारा कोई दोस्त आ गया, घंटी बजाया, सही नहीं, तुम दरवाजा खोला, क्या बात है भाई, तो कहा कि हमको नोट्स चाहिए। तुम नोट्स लाने के लिए गए, तब तक के लिए तुम्हारा दोस्त क्या किया कि इसमें पानी मिला दिया, है ना। तो बने बनाए सॉल्यूशन में पानी मिला देना, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डाइल्यूशन। यानी तुम्हारा दोस्त जो है वो डाइल्यूशन करवा दिया, और ये जो सॉल्यूशन है इसको हम लोग कह दिए ओरिजिनल सॉल्यूशन, और ये जो सॉल्यूशन है इसको हम लोग कह दिए डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। कोई दिक्कत। अब चूंकि तुम्हारा दोस्त इसमें पानी मिला दिया, तो इसका वॉल्यूम भी बदल चुका है और इसका मोलरिटी भी बदल चुका है। अब तुम्हारा दोस्त कह रहा है क्या कि बताओ कि मैंने कितना पानी इसमें ऐड किया, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। और एक बार जब वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड निकल गया तब आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। तो सिंपल सा बात है, आप बोले कि बड़ा सिंपल सा चीज है। आप इसमें पानी मिलाए हैं, इसका वॉल्यूम बदल चुका है, इसका मोलरिटी बदल चुका है, लेकिन सॉल्यूट का जो मात्रा है, मान लो सॉल्यूट चीनी है, तो सॉल्यूट चीनी का जितना मास यहां है उतना ही मास यहां है, यानी चीनी का जितना मोल यहां है उतना ही मोल यहां है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट शॉर्ट में लिख दे रहे हैं ऐसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ओरिजिनल सॉल्यूशन, ओरिजिनल सॉल्यूशन, इसको पढ़ लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ओरिजिनल सॉल्यूशन, या पूरा का पूरा भाषा में लिख लें, बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो ये दोनों मोल आपस में बराबर होगा। अरे अब ऊपर में आपका देखिए दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसका मोलरिटी कितना है, M1, वॉल्यूम V1, बराबर इसका मोलरिटी कितना है, M2, वॉल्यूम कितना, V2। तो M1 V1 बराबर M2 V2। तो इसी इक्वेशन को आप लोग कह सकते हैं, कौन सा इक्वेशन, मोलरिटी इक्वेशन, है ना। ठीक है। अब क्या, यहां से आप V2 निकाल ले सकते हैं कि V2 बराबर कितना हो जाएगा, M1 V1 बाई M2। तो ये V2 निकल गया, यानी डाइल्यूशन के बाद जो सॉल्यूशन बना है उसका वॉल्यूम निकल गया। लेकिन आपका दोस्त तो पूछा था क्या, कितना वाटर ऐड किए हैं, तो वाटर एडेड कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा। वाटर एडेड कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा, वाटर एडेड। तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1। कोई दिक्कत, इतना वाटर ऐड किया। अब जब एक बार वॉल्यूम निकल गया वाटर का, तो वॉल्यूम से हम लोग मास के पास पहुंच सकते हैं। क्योंकि डेंसिटी वाटर का जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है, तो हम लोग वहां से मास के पास पहुंच जाएंगे। तो मास के पास पहुंच गए तो मोल के पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मास गिवन डिवाइड बाई फॉर्मूला मास, वहां से मोल निकल जाएगा। मोल के पास पहुंच जाएंगे तो फिर मॉलिक्यूल्स के पास भी पहुंच सकते हैं। उसके बाद चाहे तो हम लोग एटम के पास भी पहुंच सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं। अगर दोस्त हमसे पूछता कि बताओ
कितना ऑक्सीजन का आइटम हम लोग बाहर से ऐड कर दिए, या बताओ कितना हाइड्रोजन का आइटम हम लोग बाहर से ऐड कर दिए, या बताओ कितना इलेक्ट्रॉन हम तुम्हारे सॉल्यूशन में ऐड कर दिए, या कितना प्रोटॉन ऐड कर दिए, या कितना न्यूट्रॉन ऐड कर दिए, या कितना न्यूक्लियॉन ऐड कर दिए। सही नहीं, ये चाहिए आपका। ये कितना कोवैलेंट बॉन्ड ऐड कर दिए। सही नहीं, ये चाहिए आपका। या कितना लोन पेयर हम इंट्रोड्यूस किए तुम्हारे सॉल्यूशन में। तो कुछ भी हो सकता है। एक बार आप बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो क्वेश्चन कहीं से घुमा के आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत। तो इस तरीका से हम लोग आपका निकालेंगे। अब कुछ कुछ सॉल्यूशन का मोलरिटी के आधार पे उसका स्पेशल नेम होता है ना, और उस नेम का अपना कुछ मीनिंग होता है, तो उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। समझिए नहीं, ये चाहिए आपका। क्या है भैया, तो जैसे कि हम लोग यहां लिखे मोलरिटी, नेम ऑफ सॉल्यूशन, और इसका मीनिंग क्या समझेंगे हम लोग, मीनिंग क्या समझेंगे। तो मोलरिटी 1m या 1/10m, 1/100m, 1/1000m, 1/5m, 5m। तो मोलरिटी इसका 1m है, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन 1/10 है तो डेसीमोलर, 1/100 है तो सेंटीमोलर, 1/1000 है तो मिलीमोलर, 1/5 है तो पेंटीमोलर, 5 है तो पेंटामोलर, है ना। अब इसका मतलब क्या, तो अगर सॉल्यूशन कोई कह रहा है कि मोलर है, इसका मतलब उसका मोलरिटी 1 है। मतलब क्या, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूट का घुला हुआ है। 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूट का घुला हुआ है। कोई डेसीमोलर सॉल्यूशन है, इसका क्या मतलब कि उसका मोलरिटी 1/10 है। और मतलब क्या, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का 1/10 मोल घुला हुआ है। ठीक उसी तरीका से सेंटीमोलर सॉल्यूशन है, मतलब क्या कि उसका मोलरिटी जो है वो 1/100 है। और इसका क्या मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का 1/100 मोल घुला हुआ है। समझे। उसी तरीका से मिलीमोलर सॉल्यूशन है, मतलब क्या कि मोलरिटी 1/1000 है। और इसका क्या मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का 1/1000 मोल घुला हुआ है। कोई दिक्कत। उसी तरह से आप इसमें भी देख सकते हैं। तो ये कुछ सॉल्यूशन है, इसका स्पेशल नेम है किसके आधार पे, मोलरिटी के आधार पे। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे वैसे सॉल्यूशन का मोलरिटी निकालेंगे जो 2 या 2 से अधिक सॉल्यूशन को मिलाने पे बनता है। समझे कि नहीं। जैसे मान लिया जाए ये 2 सॉल्यूशन है, इसका मोलरिटी है m1 वॉल्यूम v1, और इसका मोलरिटी है m2 और वॉल्यूम v2। अब इन दोनों सॉल्यूशन को हम लोग मिला दिए। अब ये जो सॉल्यूशन बना, कह रहा है कि इसका मोलरिटी क्या होगा। इसके मोलरिटी को मालूम दिखा दिए mm से, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, है ना। तो इसका मोलरिटी क्या होगा, तो बहुत विद्यार्थी क्या कहेगा कि सर इसका मोलरिटी होगा m1 + m2। हम लिख गलत। मोलरिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है ये यहां पे हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स हम लोग बात करेंगे। तो आपका इसका मोलरिटी निकालना है, तो वही काम करेंगे कि मोलरिटी
मिक्सचर का निकालना है तो टोटल मोल कितना है और टोटल वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग जोड़ सकते हैं। तो एक गिलास पानी यहां से आया, एक गिलास पानी यहां से आया, तो टोटल 2 गिलास पानी हुआ ना जी। तो वॉल्यूम यहां से V1 और यहां से V2, तो टोटल वॉल्यूम हो गया V1 प्लस V2, और इसको हम लोग Vm से दिखा देते हैं। ठीक है, ये इसको हम लोग Vm से दिखा देते हैं। और टोटल मोल, तो अभी हम लोग मोल निकालने का फॉर्मूला एक देखे थे कि मोल इज इक्वल टू क्या था, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसका मोलरिटी है M1 वॉल्यूम V1 और इसका है M2 इंटू V2। तो मोल मतलब क्या, मास, और मास को हम लोग जोड़ सकते हैं। तो टोटल मोल यहां कितना हो गया, टोटल मोल यहां कितना हो गया, M1 V1 प्लस M2 V2। तब मोलरिटी मिक्सचर कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस V2, जिसको हम लोग दिखा दे रहे हैं Vm से। तो ये आपका हो गया मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। तो इस तरह से हम निकालेंगे। और अब जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या देख रहे हैं हम लोग, ये इस रूप में आ गया कि M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर MM Vm। ठीक है, तो ये आपका हो गया मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला। वैसे सॉल्यूशन का जो 2 या 2 से अधिक सॉल्यूशन को मिलाने में बना है ना। एक बात यहां ध्यान रखने वाला है कि यहां हम लोग ऐसे सॉल्यूशन को मिलाते हैं जो आपस में रिएक्शन नहीं करता हो। जैसे 2 एसिड के सॉल्यूशन को मिला देना है, या फिर 2 बेस के सॉल्यूशन को मिलाना है, या 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के सॉल्यूशन को मिलाना है, या 2 रिड्यूसिंग एजेंट के सॉल्यूशन को मिलाना है। केमिस्ट्री का एक अच्छा बात यह है कि यहां एक जैसे स्पेसीज आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। बायोलॉजी से थोड़ा अलग है। बायोलॉजी में क्या है, एक जैसे स्पेसीज के बीच सबसे खतरनाक वाला इंटरेक्शन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंपटीशन, माइनस माइनस। नीट आ गया है, अभी तक याद नहीं किए हैं, सही नहीं। तो ये चाहिए आपका। अगला बात, यहां देखिए 2 सॉल्यूशन को मिलाए थे तो M1 V1 प्लस M2 V2 हो गया। 3 को मिलाते तो प्लस M3 V3 हो जाता। 4 को मिलाते प्लस M4 V4 हो जाता। 5 को मिलाते प्लस M5 V5 हो जाता है ना। तो इस तरह से हम लोग मोलरिटी निकालते हैं। अब अगला बात, क्या मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? तो हाँ करेगा, क्योंकि मोलरिटी में भी क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, और वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो मोलरिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, सही नहीं। आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, मोलरिटी घटेगा, सही नहीं। तो ये था मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग अगले यूनिट की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम है मोलालिटी। तो मोलालिटी को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, सो ध्यान रखना है। तो मोलालिटी को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, है ही नहीं, छोटा वाला m से डिनोट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, कि अगर आपको कहीं भी मोलालिटी पूछ रहा है, किसी भी सॉल्यूशन का मोलालिटी बताना है, तो आपको यह बताना है कि 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना मोल घुला हुआ है। मोलरिटी हम लोग क्या बता रहे थे, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल घुला हुआ है। और मोलरिटी में क्या बता रहे हैं, 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना मोल घुला हुआ है ना। जैसे कि मान लिया जाए कि आप 1 kg वाटर लेते हैं, 1 kg आप वाटर लेते हैं, और 1 kg वाटर में आप 2 मोल सॉल्यूट घोल दिए। मान लीजिए 2 मोल आप शुगर घोल देते हैं, या 2 मोल आप ग्लूकोज घोल देते हैं, या 2 मोल यूरिया घोल देते हैं, किसी का भी घोल दें। तो चूंकि 1 kg सॉल्वेंट में
सॉल्यूट का यहां 2 मोल घुला हुआ है, तो इस सॉल्यूशन का मोलालिटी कितना हो गया? इस सॉल्यूशन का मोलालिटी हो गया 2 मोल पर केजी। मोल पर केजी जो है ये मोलालिटी का एसआई यूनिट हो गया। डिफाइन कैसे करेंगे मोलालिटी को? तो लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जितना मोल प्रेजेंट हो वही मोलालिटी है नहीं? फॉर्मूला क्या लिखेंगे कि मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट। किसका वेट? सॉल्वेंट का। कौन सा यूनिट में? केजी में। तो यहां से हम लोग मोलालिटी निकालेंगे। ठीक है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर भी मास है, मोल मतलब मास, नीचे भी मास है, और मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए मोलालिटी जो है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट। सही नहीं? ये चीज आपका। अब इसके लिए एक रेडीमेड फॉर्मूला निकालें मोलालिटी निकालने का। मान लिया जाए आपका सॉल्यूट का मोल नहीं दिया हुआ है, सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है, तो W से यहां पर लोग दिखा रहे हैं वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। तो सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है तो उसका मोल निकाल सकते हैं कि वेट गिवन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। और सॉल्वेंट का वेट चाहिए केजी में, ये भी नहीं दिया हुआ है। मान लेते हैं आपको दिया हुआ है सॉल्वेंट का वेट ग्राम में, तो केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, है। और अब इसको अरेंज कीजिए, मोलिटी बराबर, तो W/M को इतना से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करें कितना से? 1000/B से। सबका अपना मीनिंग है, ध्यान रखेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर दें कि W यहां पर क्या है? वेट या मास है सॉल्यूट का ग्राम में, M मोलर मास है सॉल्यूट का ग्राम पर मोल में, और B मास है सॉल्वेंट का किसमें? ग्राम में। तो ये एक रेडीमेड फॉर्मूला है जो बेसिक फॉर्मूला से आया। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। जिस तरीका से हम लोग मोलालिटी के आधार पे सॉल्यूशन का स्पेशल नेम दिए थे, वही चीज आप मोलालिटी में भी यूज कर सकते हैं। मान लिया जाए कि किसी सॉल्यूशन का मोलालिटी 1 है, तो वैसे सॉल्यूशन कौन कहेंगे? मोलल सॉल्यूशन। किसी का 1/10 है तो कहेंगे डेसीमोलल सॉल्यूशन, 1/100 है तो कहेंगे सेंटीमोलल सॉल्यूशन, 1/1000 है तो कहेंगे मिलीमोलल सॉल्यूशन, 1/5 है तो कहेंगे पेंटीमोलल सॉल्यूशन, 5 है तो कहेंगे पेंटामोलल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा यूनिट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग आगे बात करेंगे। हम लोग अब निकालेंगे क्या निकालेंगे? रिलेशन निकालेंगे। किसके किसके बीच? मोलारिटी एंड मोलालिटी के बीच, है ना। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ठीक है, रिलेशन क्यों निकालेंगे? क्योंकि मोलारिटी दिया हुआ हो तो आसानी से मोलालिटी के पास पहुंचा जा सके, और मोलालिटी दिया हुआ हो तो आसानी से मोलालिटी के पास पहुंचा जा सके। इसके लिए जैसे मान लिया जाए आप क्वेश्चन बनाने के लिए गए, तो ये सब आपका दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? M दिया हुआ है। M यहां पर क्या हम मान रहे हैं? मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। W दिया हुआ है, ये क्या है भैया? तो मोलर मास है सॉल्यूट का, मोलर मास सॉल्यूट का। कौन सा यूनिट में? तो ग्राम पर मोल में। ठीक है, D दिया हुआ है। D क्या दिया हुआ है? डेंसिटी दिया हुआ है, सॉल्यूशन का डेंसिटी।
कौन सा यूनिट में? ग्राम पर मिलीलीटर में। आपसे कह रहा है मोलालिटी फाइंड करो, तो निकालेंगे हम लोग, है ना। तो मोलालिटी का बेसिक डिफिनेशन क्या देखे हम लोग कि मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। शॉर्ट में लिख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो डायरेक्ट कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मोलरिटी तो आपको दिया हुआ ना सॉल्यूशन का कि m है। तो अभी तो हम लोग पढ़े थे कि किसी का मोलरिटी 1 है, मतलब क्या? 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का 1 मोल घुला हुआ है। किसी का मोलरिटी 2 है, मतलब क्या? 1 लीटर में 2 मोल। 3 है मोलरिटी तो 1 लीटर में 3 मोल। 4 है तो 1 लीटर में 4 मोल। तो इस तरह से किसी सॉल्यूशन का अगर मोलरिटी m है, मतलब क्या? मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का m मोल घुला हुआ है। अब किसी को कहा कि सर हमको 1 लीटर नहीं लेना है तो 2 लीटर ले लो। तो 1 लीटर में अगर m मोल घुला हुआ है तो 2 लीटर में 2m मोल घुला रहेगा। 3 लीटर ले लो तो ये 3m हो जाएगा। 10 लीटर ले लो तो ये 10m हो जाएगा। हम तो 1 लीटर लेके बात करेंगे। तो मोलरिटी m है, वहां से हम क्या निष्कर्ष से पहुंचे कि m मोल या m मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर में कितना? 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। दिक्कत ये चाहिए आपका। तो मोलरिटी के लिए मोल चाहिए था, वो निकल गया है। अब सॉल्वेंट का वेट चाहिए आपको केजी में। तो सॉल्वेंट का वेट कैसे निकलेगा? पानी का वजन कैसे निकलेगा? तो शरबत के वजन में से चीनी के वजन को घटा दें तो पानी का वजन निकल जाएगा। यानी मास जो है सॉल्वेंट का ये किसके बराबर होगा? तो मास या वेट जो कहिए, मास सॉल्यूशन का माइनस मास सॉल्यूट का। अब सॉल्यूशन का मास कैसे निकलेगा? सॉल्यूशन का मास कैसे निकलेगा? तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम को पता है, सॉल्यूशन का डेंसिटी पता है, और मास बराबर क्या होगा? तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो सॉल्यूशन का मास कितना हो गया? तो ये 1000 मिलीलीटर और डेंसिटी है कितना? d ग्राम पर मिलीलीटर। तो ये सॉल्यूशन का मास हो गया। इसमें से घटा देना है सॉल्यूट के मास को। तो मान लेते हैं कि सॉल्यूशन में अगर 1 मोल यूरिया घुला हुआ है तो कितना मास घुला हुआ है? 60 ग्राम घुला हुआ है, चूंकि यूरिया का फॉर्मूला मास 60 होता है। और 2 मोल घुला हुआ है तो कितना मास घुला हुआ है? 2 इंटू 60। 3 मोल घुला हुआ है तो कितना घुला हुआ है? 3 इंटू 60। 4 मोल घुला हुआ है तो कितना घुला हुआ है? 4 इंटू 60। यानी सॉल्यूट का कितना मास है ये कैसे पता कर ले रहे हैं कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल है उसको गुना कर दे रहे हैं सॉल्यूट के मोलर मास से। तो हमारे सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल है? m मोल है ना? m मोल है, m मोल है। और सॉल्यूट का मोलर मास कितना है? तो W ग्राम है पर मोल। तो गुना कर दें, W ग्राम पर मोल है। तो ये हो गया सॉल्यूट का मास। तो सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को घटा देंगे तो सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा। तो ये मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल। ये कितना हो गया आपका? ये 1000 d ग्राम माइनस mw ग्राम। ठीक है, यानी क्या लिख सकते हैं इसको? 1000 d माइनस mw ग्राम। ये क्या निकल गया? ये निकल गया सॉल्वेंट का वजन निकल गया, है ना। लेकिन किस यूनिट में सॉल्वेंट का वजन?
ग्राम में है और हमको किस यूनिट में चाहिए सॉल्वेंट का वजन, केजी में। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये कैसे हो जाएगा, तो ग्राम में है, 1000 डी माइनस एम डब्ल्यू है, इतना ग्राम। जो केजी में बदलने में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है कि 1000 ग्राम होता है 1 केजी में। कोई दिक्कत, इतना से डिवाइड कर रहे हैं मतलब इसका उल्टा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर चला गया केजी और नीचे आ गया 1000 ग्राम। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया और तब कितना हो गया आपको ये 1000 डी माइनस एम डब्ल्यू है बटा 1000, इतना क्या हो गया, केजी हो गया। तो ये सॉल्वेंट का मास हम लोग को निकल गया। और अब क्या मोलरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए था, सॉल्यूट का मोल चाहिए था, है ना। तो सॉल्यूट का मोल निकला हुआ है, सॉल्यूट का मोल कितना निकला हुआ है, m मोल। और क्या चाहिए, सॉल्वेंट का वजन चाहिए केजी में, वो भी निकल गया, कितना 1000 डी माइनस एम डब्ल्यू बटा 1000। ठीक है, तो ये रिलेशन निकल गया मोलालिटी और मोलारिटी के बीच, है ना। अब जरा इसी चीज को हम लोग थोड़ा रीअरेंज करते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगे, सही नहीं, तो थोड़ा रीअरेंज कर रहे हैं। तो अब क्या, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब क्या, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं मतलब क्या, इसको इसके उल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह कितना, m इंटू 1000 बटा 1000 डी माइनस एम डब्ल्यू, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहां भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसको और रीअरेंज करें। तो ये m बाई 1 है, इसको उलट दें तो ये 1 बाई m हो जाएगा। तो इसको उलटिए तो इसको भी उलट दीजिए, तो ये हो गया 1000 डी माइनस एम डब्ल्यू बटा 1000 m। ठीक है, अब और रीअरेंज कीजिए, तो 1 बाई m बराबर 1000 डी बाई 1000 m माइनस एम डब्ल्यू बटा 1000 m। ठीक है, अब ये 1000 से 1000 कैंसिल, m से m कैंसिल, तो क्या बच गया, 1 बाई m बराबर d बाई m माइनस w बाई 1000। ठीक है, अब थोड़ा रीअरेंज कीजिए, इसको इधर लेते हैं तो ये इसमें जाके ऐड हो जाएगा। तो d बाई एम इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, d बाई एम इज इक्वल टू 1 बाई एम प्लस w बाई 1000, तो ये लिख सकते हैं। और अब m को इधर भेज दे तो d इज इक्वल टू कितना हो गया, m इंटू 1 बाई एम प्लस w बाई 1000। तो ये एक रिलेशन निकला जो जोड़ता है, किसको जोड़ता है, मोलरिटी को और सॉल्यूशन के डेंसिटी को, है ना। आप चाहें तो यहां नॉर्मेलिटी को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते होंगे जो कि 11th में पढ़े होंगे आप, कि नॉर्मेलिटी बराबर होता है क्या, n फैक्टर इंटू मोलरिटी। तो मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी बाई n फैक्टर, है ना। तो इसके जगह पे आप नॉर्मेलिटी बाई n फैक्टर भी आप रख सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन इससे अक्सर पूछते रहता है, सही नहीं। IIT में भी क्वेश्चन पूछा है, या ट्रिपल में भी क्वेश्चन पूछा है, सही नहीं।
और जो क्वेश्चन आईआईटी में पूछा था 11 में, वही क्वेश्चन पूछा आपको आईआईटी में 12 में, और हाल ही में जिपमर में 16-17 में क्वेश्चन पूछा। एनसीईआरटी 11th में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl हैज डेंसिटी 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, देन फाइंड मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, जिसका आंसर 2.79 m है। सही नहीं? तो वो आपको क्वेश्चन जिपमर में पूछा। अब जिपमर का क्वेश्चन बैंक उलट के देखिए, सही नहीं? तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे। सही नहीं? तो ये रिलेशन था मोलालिटी और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन के बारे में तो आपको कह चुके हैं कि न्यूमेरिकल के लिए, क्वेश्चन के लिए हम लोग अलग से एक वीडियो करेंगे। सही नहीं? आप अभी तक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना है चुन के, है ना? या और भी जो कंपटीशन का तैयारी करने वाले लोग हैं, वो किसी एक बुक को उठा के उसका पूरा क्वेश्चन करें, है ना? आप 10 बुक पढ़ें, आप 20 बुक पढ़ें, एक बार पढ़ें, आधा बार पढ़ें, उससे अच्छा है, उससे बेहतर रिजल्ट आएगा कि आप एक बुक को जितना ज्यादा से ज्यादा बार आप पढ़ सके। चलिए, तो ये था मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगला जो यूनिट है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ठीक है? मोल फ्रैक्शन, समझ नहीं? ये चाहिए आपका। मोल फ्रैक्शन को हम लोग कुछ लंगड़ा जैसा एक्स से डिनोट करते हैं, सही नहीं? ये कुछ इस तरीका से या कुछ इस तरीका से, ठीक है? इसको हम लोग पढ़ते हैं CHI, काई, ठीक है? काई, मोल फ्रैक्शन। अब जिस तरीका से परसेंटेज सुनते ही आपके दिमाग में आता है कि 100 में कितना, है ना? जैसे हम कहें कि 100 नंबर में मान लीजिए किसी का आया 20 नंबर, तो उसको 20% आया, है ना? 100 नंबर का कोई परीक्षा दिया तो उसको 20 नंबर आया, 100 नंबर में उसको 20 नंबर आया, तो उसको 20% आया। अब इस हिसाब से अगर निकाले कि एक नंबर में कितना आया, तो 20/100, तो ये उसका मार्क्स का फ्रैक्शन हो गया। तो फ्रैक्शन कहीं भी बताना होता है तो एक में बताते हैं, और परसेंटेज कहीं भी बताते हैं तो 100 में बताते हैं। तो परसेंटेज 100 में बताना है और फ्रैक्शन 1 में बताना है, ठीक है? तो ये मोल फ्रैक्शन है, सही नहीं? डिनोट ऐसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं? तो लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स नहीं बोल रहे हैं, मोल बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, है ना? यानी क्या? सॉल्यूशन के 1 मोल में किसी कंपोनेंट का कितना हिस्सा है, किसी कंपोनेंट का कितना मोल है, वही उसका मोल फ्रैक्शन है। 1 मोल में आपका कितना हिस्सा है, वही आपका मोल फ्रैक्शन है। समझे नहीं? ये चीज आपका है, ठीक है? मोल फ्रैक्शन निकालेंगे कैसे, या मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए अगर कोई कह रहा है तो मतलब क्या कह रहा है? तो इसे मान लिया जाए, एक सॉल्यूशन आप बनाए, इसे मान लेते हैं कि 8 मोल ऑफ सॉल्वेंट लिए, मान लो वाटर ले लिया है, और 2 मोल ऑफ सॉल्यूट लिए, 2 मोल ऑफ सॉल्यूट लिए, और आपसे कह रहा है क्या कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालो, ठीक है? तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालो मतलब क्या? कि आपसे यह जानना चाह रहा है कि 1 मोल सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना हिस्सेदारी है। वही तरह से अगर आपसे कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालो, तो फिर से आपसे वही जानना चाह रहा है कि 1 मोल सॉल्यूशन में वाटर का कितना हिस्सेदारी है, ठीक है? अब किसी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो एकदम मंत्र के तरह रटिए कि जिस किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो
उसके मोल को टोटल मोल से डिवाइड कर देना है। हम मोल बोल रहे हैं, आप इसको मास मत समझ लीजिएगा, है ही नहीं। मोल को मोल से डिवाइड कर देना है। तो जैसे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्यूट के मोल को टोटल मोल 8 और 2 10 है ना, डिवाइड कर दिए। अब मोल से मोल गोल हो गया, यानी मोल फ्रैक्शन जो है वो यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, सही नहीं। उसी तरह से अगर ये कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। और उसी तरह से मोल फ्रैक्शन अगर वाटर का निकालना है तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को टोटल मोल से डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो ये कितना हो गया 0.8 हो गया, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकल गया और ये मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकल गया। और आप देख रहे हैं कि अगर इन दोनों को जोड़ दें तो वैल्यू कितना आ जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी क्या, बाइनरी सॉल्यूशन इक्वेशन में लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का प्लस मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का, इन दोनों का जो जोड़ होगा वो 1 होगा, सही नहीं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसी फॉर्मूला से आप ये भी समझिए कि किसी का भी मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, 1 से कम ही रहेगा। अब यहां भी मोल का रेशियो है, मोल फ्रैक्शन, तो मोल का रेशियो है यानी मास का रेशियो है, और मास का रेशियो है मतलब ये भी यूनिट लेस है, सही नहीं। ये चाहिए आपका। तो मोल फ्रैक्शन भी यूनिट लेस कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, कोई दिक्कत, यूनिट लेस तो है ही लेकिन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये है आपका मोल फ्रैक्शन। तो ध्यान रखेंगे कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल को टोटल मोल से डिवाइड कर दीजिए, है ना, ये चीज आपका। तो ये मोल फ्रैक्शन था। अब हम लोग चर्चा करेंगे रिलेशन, किसके किसके बीच रिलेशन, तो मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बीच। मान लिया जाए कि किसी सॉल्यूशन का मोलालिटी दिया हुआ है, मोलालिटी ये दिया हुआ कि m दिया हुआ, मोलालिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का ये मानते हैं कि m दिया हुआ है। अब आपसे कहा है कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालो, अब जानते हैं कि अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकल जाएगा तो मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्वेंट का भी आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो आखिर कैसे निकालें कि मोलिटी अगर दिया हुआ है तो वहां से हम लोग मोल फ्रैक्शन कैसे निकालें, ठीक है। तो मोलिटी किसी का m दिया, इसका क्या मतलब, तो अभी ना समझ रहे थे कि मोलिटी किसी का 1 है, इसका क्या मतलब कि 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का 1 मोल, किसी का 2 है मतलब क्या कि 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का 2 मोल घुला हुआ है, किसी का 5 है मतलब क्या कि 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का 5 मोल घुला हुआ है। उसी तरह से किसी का अगर मोलिटी अगर m है मतलब क्या, मतलब 1 केजी सॉल्वेंट अगर हम लोग लेंगे तो उसमें सॉल्यूट का m मोल घुला हुआ है, 2 केजी लीजिएगा तो सॉल्यूट का 2m मोल हो जाएगा, 3 केजी लीजिएगा तो सॉल्यूट का 3m मोल हो जाएगा। तो हम लोग मान रहे हैं कि 1 केजी सॉल्वेंट है तो उसमें सॉल्यूट का m मोल है, तो मोलिटी m है। तो यहां से इस निष्कर्ष से पहुंचे कि m मोल या मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 केजी, 1 केजी में कितना 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और अब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है तो क्या बोले अभी आपको कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को टोटल मोल से डिवाइड कर दीजिए। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्यूट के मोल को टोटल मोल से डिवाइड कीजिएगा।
तो सॉल्यूट का मोल कितना हो गया, m मोल हो गया। और टोटल मोल मतलब कितना मोल, सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। सॉल्यूट का मोल तो m है, सॉल्वेंट का मोल नहीं है, लेकिन सॉल्वेंट का मास तो है 1000। और अब मास से हम मोल के पास पहुंचना जानते हैं कि मास गिवन इन ग्राम डिवाइडेड बाई फॉर्मूला मास या मोलर मास। सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं तो मोलर मास हम लोग सॉल्वेंट का लेंगे, ठीक है, ये चीज आपका है। और तब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का बराबर हो जाएगा m बाई, ये इतना ही हो गया। और अगर सॉल्वेंट मान लेते हैं वाटर है तो हो जाएगा m प्लस 1000, और वाटर का मोलर मास 18 होता है, इसको डिवाइड कीजिएगा, ये आ जाएगा लगभग 55.555555, है ना। तो ये कब आप यूज करेंगे, ये कब यूज करेंगे फॉर्मूला, जब सॉल्वेंट कौन हो, वाटर हो, सॉल्वेंट वाटर हो। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब कोई भी सॉल्वेंट हो। और अब अगर सॉल्वेंट का काम बेंजीन कर रहा हो तो मोलर मास हम लोग बेंजीन का लेंगे, और तब 1000/78 मोलर मास बेंजीन का C6H6 78 78, तो इसको डिवाइड कीजिएगा, यह आ जाएगा 12.8। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोलिडिटी के बीच रिलेशन आ गया, कब, जब सॉल्वेंट कौन हो, बेंजीन हो। सही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे चल के जो लोग रॉल्ड्स लॉ पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, तो न्यूमेरिकल में इनका यूज आएगा, तो आप ध्यान रखेंगे, है नहीं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।